ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफ़र अभी भी जारी है। सो विद दिस नोट चलो शुरुआत करते हैं आज के स्टडी ब्लॉग की। आई नो एंड आई एम सॉरी कि बहुत दिनों से मैं गायब हो गई थी। सो एक्चुअली आई वॉज लिटिल डाउन, बट राइट नाउ आई एम बैक ऑन द ट्रैक। सो फिर से इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। होता रहता है यार, अप एंड डाउन जो है ना वो आते रहते हैं लाइफ में, तो उसी का ये हिस्सा है ना। हर रोज़ मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक मंथ के जो 30 दिन है तो लगातार पढ़ाई है, नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सबके साथ होता है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर चीज़ से रूबरू करवाऊँ, मतलब हर चीज़ को दिखाऊँ कि अच्छा ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, यहाँ इस दिन मैंने पढ़ाई करी नहीं करी। सो आई एम वेरी ऑनेस्ट, करंट मैंने नहीं छोड़ा था, बीच में मैंने करा, बट मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉजेंट वेल एट ऑल। बट राइट नाउ बैक ऑन द ट्रैक, ठीक है। और सबसे पहले मुझे ज़रूर बताना आप सबका रिजल्ट कैसा रहा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही रहा होगा, और अगर नहीं भी रहा तो देखो यार, होता है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। अब मुझे पता है कहना बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने तो कह दिया कि कुछ नहीं होता, बट मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे समझ सकती हूँ बिकॉज 2 बार मुझे झटके लग चुके हैं लाइफ में, बहुत अच्छे वाले झटके लग चुके हैं। सो राइट नाउ आई एम स्टेबल, तो दिमाग से आई एम स्टेबल कि ठीक है ये लाइफ का हिस्सा है। हम क्या कर सकते हैं, खुद की तरफ से मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। अपनी एंड से वी कैन गिव आवर 101%, एंड रेस्ट इज़ अनदर फैक्टर, ठीक है। वो कुछ और साइड है जो काम करती है। सो दैट्स ऑल। तो ठीक है, आई एम बैक, फिर से स्टार्ट करेंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं इस वीडियो में आंसर दूंगी, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि कैसे करना है 2 जीएस को और ऑप्शनल को। सो बने रहो, मैं वीडियो में आंसर दूंगी। और आप सबका भी कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो अब मैं मिलूंगी रोज़ की तरह आपको अपना पहला टारगेट पूरा करने के बाद। और मुझे आप भी ज़रूर बताना आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, ठीक है। और आपने इतने दिनों में क्या क्या करा, और आपके क्या जो है वो एक बड़े टारगेट्स हैं, देन उनके बीच में सब टारगेट्स हैं, देन उन सब टारगेट्स के भी क्या बिल्कुल स्मॉल सेगमेंट्स वाले टारगेट है, तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। तो चलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टडी ब्लॉग टुडे, ओके। सो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई, ज़रूर बताना मुझे। अब 2025 में टाइम दिन पर दिन कम होता जा रहा है, धीरे धीरे टेंशन बढ़ती जा रही है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, है ना। एकदम से होता है कि यार, फिर लगता है कि नहीं अभी ये वाला सिलेबस भी बचा है, अभी नहीं, उसको भी मुझे फिर से रिवाइज़ करना है। तो ये स्ट्रगल जो है वो चलती रहती है। दिल कहता है ये करना है, दिमाग कहता है नहीं नहीं यार अभी वो भी सोच ले, इस बार का एग्ज़ाम देख ले, ऐसे करना है। तो ज़रूर बताना आप सबके क्या हाल चल रहे हैं, ओके। और कितना आपका जो है वो सिलेबस हो चुका है, ज़रूर बताना मुझे। एक तो ना मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, फिर दूसरा आइज़ बड़ी भारी भारी रहती हैं। और आपने देखा भी होगा, किसी ने पूछा भी था कि मेरी आंखों में आंसू क्यों रहते हैं, तो वो आंसू बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरी आइज़ ना वाटरी आइज़ है। वो क्यों है, क्योंकि स्क्रीन पे सारा दिन आंखें लगी रहती हैं या फिर बुक्स वगैरह में। तो स्क्रीन का सोल्यूशन था कि चश्मा लगा लें, बट हैबिट छूट चुकी है। बीच में मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो गई थी कि नहीं चश्मा लगा के ही लैपटॉप के आगे बैठना, लेकिन आज बिल्कुल मुझसे चश्मा नहीं लग रहा था, मैंने उसको उतार के रख दिया कि नहीं ऐसे ही देखना है। So someone asked me कि 2 जीएस के सब्जेक्ट्स को और एक ऑप्शनल को साथ में कैसे लेके चलें। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था यूपीएससी वाला नाम से एक अकाउंट है, तो आपका ये क्वेश्चन था। तो देखो, अगर आप 2 जीएस के सब्जेक्ट जो है वो ले रहे हो, जनरल स्टडीज़ के 2 सब्जेक्ट्स आप ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से ना उस दिन ऑप्शनल मत करो। देखो क्या होता है, अगर आप कोचिंग भी लेते हो ना, मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, अगर आप कोचिंग भी लेते हो, मैंने जब कोचिंग ली थी तो मेरा ना एक ही सब्जेक्ट जो था वो पहले चल रहा था कोचिंग में, राइट। उसी की पहले कुछ दिन क्लासेस लगी है, कभी 3 घंटे की क्लास, कभी 5 घंटे की क्लास, तो ऐसे करके पहले उसको फिनिश करा। एंड देन ऑप्शनल का टाइम हमारे पास हो जाता है कि एक जीएस है तो ठीक है जी, एक टाइम निकाल लो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तब अपना ऑप्शनल कर लो। सो ये आराम से हो जाता है। बट अगर आप अभी कह रहे हो कि हम 2 जीएस को करें, अगर देखो, अगर आपने पहले काफ़ी हद तक सिलेबस कर लिया है जहाँ आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन है, तब तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। आप डिवाइड कर लो कि 1.5 घंटा जीएस, ये वाला जीएस करना है मुझे, एंड 1.5 घंटा मुझे ये वाला करना है, राइट। तो इसे डिवाइड कर लो और 1.5-2 घंटे अपने ऑप्शनल को दे लो। बट मैं अपना पर्सनली बताऊँ मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना सैटरडे एंड संडे रखा है। अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो अभी प्रॉपरली आपको जो है वो संडे और सैटरडे को भी ब्लॉग दिखेगा, तो आपको दिखेगा मैं वहाँ पे ऑप्शनल कर रही हूँ एंड मैं अपना सी सेट वहाँ पे कर रही हूँ, राइट। तो ऐसे ही कर लो आप, क्योंकि ऐसे ना यार आपको करंट भी करना है, ठीक है। फिर अगर आपने आंसर राइटिंग भी अभी तो मत स्टार्ट करना, अगर आपने सिलेबस नहीं करा है। एंड देन आपको पता है कि जो प्री है उसका
कुछ भी हो जाता है, कभी फैक्चुअल पेपर आ जाता है, इस साल फैक्चुअल आ गया, नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हमें हर तरह से अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। सो आपको वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी अभी आज ही मैंने अपने स्केड्यूल में क्या ऐड करा है कि मैं पुराने सालों के पेपर को दोबारा से एनालाइज करूंगी, चाहे वो CA PF का हो, CET किसी चीज़ का भी हो। सो आई विल अगेन स्टार्ट विद दोज पेपर्स, उनको अच्छे से करूँगी। वो भी रोज़ के 10 क्वेश्चन हो गया, फिर एक पेपर का मतलब एक GS का हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्योग्राफी का कर रही हूँ, तो ज्योग्राफी का मतलब कोई 1 साल का पेपर लो, उसके सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आई एम स्टार्टिंग विद दैट। तो वो देखो आपकी मर्जी है, बट अगर आपका सिलेबस नहीं पूरा ना, तो पहले एक GS को टारगेट करो एंड देन गो विद योर अनदर GS, ठीक है। एंड ऐसे करके आप कर सकते हो। आई होप मैं आपको जवाब दे पाई हूँ, तो आई विल ट्राई टू आंसर इट अगेन। हाँ जी, 100 की स्पीड से करंट अफेयर्स का अपडेट। सबसे पहला टॉपिक है रेमिटेंसेस को जाके देख लेना, इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देन वाटर हीनिथ को, जो कि एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है जिसने वेवनाथ लेक में तबाही मचा दी है, तो वेवनाथ लेक को भी जाके देख लेना। उसके बाद आप जाके देखना AMCA को, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को। देन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एंड उसके बाद SCO की समिट को जाकर ज़रूर देख लेना कितनी कंट्रीज मेंबर हैं। और येस, इंडिया उसका मेंबर है। तो मैं अभी बता दूँ, फिलहाल के लिए सिर्फ 8 ही कंट्रीज उसके मेंबर है। घर में हो रही एक नई सी प्रॉब्लम, जो है लाइट की प्रॉब्लम। कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी इन्वर्टर काम करना बंद कर रहा है, तो जिसकी वजह से मैं बार बार आपको यहाँ पे उठती दिखाई दूंगी नोट्स बनाते हुए, क्योंकि लाइट बंद हो रही थी, लाइट हिल रही थी, तो लाइट जो थी वो डांस कर रही थी असल में, और कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड फिर एक मोमेंट आएगा कि मुझे बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए, क्योंकि लाइट बिल्कुल चली गई थी, मतलब बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लाइट गई नहीं थी, लाइट ख़राब हो गई थी। एंड चलो फिर नोट्स बनेंगे जैसे तैसे, वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगी। एंड अभी मैं जाऊंगी अपना अगला टारगेट पूरा करने, और फिर मैं मिलूंगी आपको उस टारगेट के साथ में। देखो, मैंने ऐसे प्यारे प्यारे से नोट्स बनाए हैं, ये है मतलब जो PYQs हैं उनके ही, CAPF के कुछ ज्योग्राफी के PYQs हैं उसके बनाए हैं। अभी मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, जब जिस दिन मेरा पूरा हो जाएगा ना, जिस दिन मैं खुद अपना कर लूँगी ना, उस दिन दिखाऊंगी, क्योंकि आप सब लोग बोलोगे कि अभी तो हम सिलेबस कर रहे हैं, तो हम ये कहाँ से कर लें। और मेरे साथ में क्या है, मैं पढ़ पढ़ के बोर हो चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है। सो मैंने सोचा वाई नॉट टू स्टार्ट विद द PYQs, तो मैं उनको दोबारा से कर रही हूँ। तो चलो इसी के साथ में एंड करते हैं। बाय एवरीवन।